Why is debt tax free? I don't know. Because that's how money is created. And so the banks love it. They love people who borrow lots of money. So how do I get rich? I borrow money. And I buy assets with it. The poor person borrows money and buys liabilities like purses, cars, houses, and they get poorer and poorer and poorer. हम में से कई लोग सोचते होंगे कि लोन लेना एक मुश्किल काम है और भारत में लोन लेकर कोई पैसा कैसे कमा सकता है। लेकिन हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकतर लोग नहीं जानते कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने अमीर बनने के लिए लोन का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। पर मिडिल क्लास लोग लोन को हमेशा नेगेटिव तरीके से क्यों देखते हैं, इसे समझने के लिए पहले ये डेटा देखिए। भारत में पर्सनल लोन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और इसके अलावा कार लोन और क्रेडिट कार्ड लोन भी बहुत लोग लेते हैं। ये सारे लोन बुरी कैटेगरी में आते हैं, जिसका मतलब है कि हम इनसे कोई ऐसी चीज़ खरीद रहे हैं जो हमारे लिए कमाई नहीं करती बल्कि और ज़्यादा खर्च बढ़ाती है। जैसे एक हालिया सर्वे में पाया गया कि हर 5 में से 1 भारतीय ट्रैवल करने के लिए पर्सनल लोन ले रहा है और 10% लोग तो अपनी क्रेडिट कार्ड की किश्त भरने के लिए लोन ले रहे हैं। दूसरी ओर अमीर लोग लोन लेकर बड़े बड़े बंगले या गाड़ियां नहीं खरीदते, बल्कि वो उस पैसे को ऐसे एसेट्स में लगाते हैं जो उन्हें और अमीर बना सके। जैसे वो लोन से मिले पैसों को रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें उनके लोन की EMI से कहीं ज़्यादा रिटर्न मिलता है। असल में लगभग हर अमीर इंसान ने लोन लेकर ही अपनी संपत्ति बनाई है। ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि क्रेडिट के फाउंडर कुणाल शाह का भी कहना है। हर अमीर व्यक्ति बहुत सारे लोन लेकर ही अमीर बना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो लोन अच्छे डेब्ट की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उन्हें एसेट्स में या बिजनेस बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। अब आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग ऐसा इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, कौन हमें इतने पैसे लोन में देगा, और अगर हमें लोन मिल भी जाए तो क्या हम लोन का इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। ये सवाल सही है। किसी भी साधारण मिडिल क्लास इंसान को करोड़ों का लोन कोई नहीं देगा और ना ही उन्हें रियल एस्टेट या किसी बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी होगी, जहां कम पैसे लगाकर ज़्यादा फ़ायदा हो सके। उदाहरण के तौर पर 60 साल पहले कुछ साधारण मिडिल क्लास महिलाओं ने लिज्जत पापड़ की शुरुआत की थी। उन्होंने सिर्फ 80 का लोन लेकर ये बिजनेस शुरू किया था। आज लिज्जत पापड़ 50,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे रहा है और इसका सालाना टर्नओवर 800 करोड़ से ज़्यादा है। ऐसे ही 1978 में किरण मजूमदार शॉ ने बायोकॉन की शुरुआत की थी। उनके बैंक अकाउंट में केवल 10,000 थे और कोई उन्हें लोन देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज बायोकॉन 30,000 करोड़ की कंपनी है। इसी तरह जब एक बार आपका बिजनेस सेट हो जाए और आप वेल्थ क्रिएट कर लें तो आप लोन लेकर और भी पैसा बना सकते हैं। इसे फाइनेंशियल लीवरेज कहा जाता है। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब है कि आप अपने पास मौजूद पैसे को बढ़ाने के लिए लोन का इस्तेमाल करते हैं ताकि बड़े रिटर्न पा सकें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं और आप इसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो 20% रिटर्न पर आपको 40,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर आप 18 लाख का लोन लेकर 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20% रिटर्न पर आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे। लोन का ब्याज चुकाने के बाद भी आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। अमीर लोग लोन लेकर अक्सर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जहां से उन्हें रेंटल इनकम मिलती है। उदाहरण के तौर पर विजय अग्रवाल नाम के व्यक्ति ने सिर्फ 5,000 की सैलरी पर काम शुरू किया था और आज उन्हें 780 करोड़ रुपए का सालाना रेंट मिलता है। आप भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो अपनी असली कीमत से बहुत कम दाम पर मिल रही हों। इसके लिए गिरी कालेन की किताब मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। रियल एस्टेट के अलावा अमीर लोग स्टॉक्स में भी लोन लेकर इन्वेस्ट करते हैं। अशनीर ग्रोवर ने अपनी किताब दोगलापन में बताया है कि उन्होंने 95 करोड़ का लोन लेकर जोमेटो के IPO में इन्वेस्ट किया था, जिससे उन्होंने 8 मिनट में 2.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया।
तो ये थे कुछ तरीके जिनसे अमीर लोग लोन का सही इस्तेमाल करके और भी ज्यादा पैसा कमाते हैं। अगर हम भी लोन को सही तरीके से समझकर उसका इस्तेमाल करें तो हम भी अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इससे कुछ नया सीख पाए हों तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन ज़रूरी जानकारियों का फ़ायदा उठा सकें। अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।